श्री उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। मैं To develop railway infrastructure is called Haryana Rail Infrastructure Development Corporation or HRIDC. मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री ने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक मॉडल स्टेट के तौर पर हरियाणा प्राथमिक कदम इस नई दिशा में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर बढ़ाने का काम करेगी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी, फिजिबिलिटी देखी गई और रोहतक के अंदर पहला एलिवेटेड रेल कॉरिडोर डेवलप किया गया, जो कि आज रोहतक सिटी के विकास के एक मुख्य स्वरूप का माध्यम बना है। वहीं पिछले दिनों हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कुरुक्षेत्र को इसमें फिजिबल माना और इसको टेकअप किया और आज वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। और उसके साथ एक नहीं, अनेक ऐसे शहर हैं, चाहे वो कैथल हो, चाहे जींद हो, जिनकी निरंतर फिजिबिलिटी हमने चेक भी कराई और उनकी वायबिलिटीज भी निरंतर आ रही है। इस कॉरपोरेशन के तमाम लोगों ने बड़ी लगन के साथ, चाहे वो केंद्र से आकर इसमें एसोसिएट हुए, चाहे प्रदेश से इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुए, दिन रात एक कर कर प्रदेश तरक्की की दिशा में कैसे चले उस और कार्य किए। और मैं मानता हूं आने वाले भविष्य के अंदर ये एक ऐसा एसेट प्रदेश के लिए बनेगा जो प्रदेश के विकास में अग्रणी भी रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए मुकाम पे पहुंचाने का काम करेगा। अभी जो वीडियो आपने देखी या जो बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने रखी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों का महत्व अलग है और दोनों की वायबिलिटी प्रोग्रेस के अंदर अलग है। और मैं तो केंद्र का आभार प्रकट करूंगा कि पिछले साल सितंबर के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आई तो एक गो में 5600 करोड़ रुपया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए मंजूर जो किया, और उसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जीएमडीए भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, मारुति ग्रुप भी है, अन्य और ग्रुप्स भी हैं। इनने मिलकर इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया और अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर मेरा अनुमान है कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कनेक्ट करता हुआ पलवल से लेके मानेसर और आगे कुंडली तक, जो एक विजन हमारी सरकार का है कि 5 नए अर्बन एरियाज प्लान्ड तरीके से हम आने वाले भविष्य में डेवलप करेंगे पंचगांव योजना के तहत, उसकी बैकबोन साबित हो। और इसके नतीजे आज हम देखने लग चुके हैं। और आज 5वां स्थापना दिवस है और ये सौभाग्य है कि इसके नतीजों का पहला फ्रूट कल माननीय प्रधानमंत्री जी खरखोदा के अंदर मारुति सुजुकी का 800 में मारुति और 100 एकड़ में सुजुकी का नया प्लांट स्थापित करने का फाउंडेशन स्टोन ले करने जा रहे हैं। और एक ही शुरुआत है कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो आज इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और HIRDC की जो मेहनत है उससे प्रदेश की ओर आने लगे। पिछले दिनों इसी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर फ्लिपकार्ट ने अपना एशिया का सबसे बड़ा वेयरहाउस स्थापित करने का निर्णय लिया। उससे आगे जहां मेवात की प्रगति की ओर ध्यान लोग
देते नहीं थे या जाता नहीं था, वहीं एटीएल ने चाइना से आकर 180 एकड़ में हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कैमकॉर्डर्स की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शुरू किया। मगर वो मुमकिन जब ही हो पाया जब उनको दिखा रेल कनेक्टिविटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, इस पे फोकस्ड कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और हमारा अनुमान है कि आने वाले भविष्य में यही प्रोजेक्ट्स ही नहीं, जैसे बात वीडियो में दिखाएगी कि दिल्ली आईजीआई से और हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी को भी छोटा और तेज कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आज बनने लग रही है। और मैं ये मानता हूं कि केवल मात्र ये कनेक्टिविटी ही नहीं, जो हमारा फारूक नगर से झज्जर का एक मिसिंग जंक्शन है, जिस दिन उसकी वायबिलिटी फिजिबिलिटी अप्रूव होगी, एक ऐसा लिंक बनेगा जो प्रदेश को एक ईस्ट वेस्ट नॉन स्टॉप कॉरिडोर के तौर पे डेवलप कर देने का हम काम करेंगे। और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल मात्र एनसीआर के केएमपी रीजन ही नहीं, हरियाणा के अंतिम छोर जो इस दिशा में सिरसा की ओर है, उस ओर भी बढ़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और आगे ले जाने का काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हरियाणा अपने आप में एक ऐसा राज्य रहा है जिसने, चाहे वो मीडियम साइज स्टेट्स में हम देखते हैं, मगर आज हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एक्सप्रेसवेज हमारी स्टेट में से गुजर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ नेशनल हाईवेज गुजर रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से हमारे 22 के 22 जिलों की है। और तो और अगर कोई दुनिया भर का निवेशक किसी विजन की ओर देखता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोग्रेस इंडिया की ओर डेवलपमेंट लेके जानी है, तो उसकी प्राथमिक चॉइस के तौर पर आज हरियाणा अपनी जगह बनाकर बैठा है। और मैं तो बधाई दूंगा तमाम एम्प्लॉयज को कि आपने 5 साल में इस कॉरपोरेशन के माध्यम से ये मुमकिन कर दिखाया है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर केवल मात्र केंद्र ही नहीं, आज इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश और केंद्र मिलकर भी ला सकती है। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी एम्प्लॉयज मिलकर इस फ्रूटफुल ट्री को और बड़ा करेंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे, कनेक्टिविटी को और स्मूथ करेंगे। और आज के दिन एक चीज हमें समझने की है, हम हमेशा ये देखते हैं कि इससे बचत किसकी है, और दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिटिवनेस के कारण आज शायद पैसे की वो वैल्यू नहीं बची जितनी समय की वैल्यू। और ये मानकर चलना पड़ेगा दैट टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। अनुराग जी तो नहीं मानेंगे, मगर आपका प्रोजेक्ट टाइम अनुसार कंप्लीट हो या टाइम से पहले कंप्लीट हो, जरूर उसमें फाइनेंस इन्वॉल्वमेंट है, मगर दूसरी ओर बिफोर हमारी ड्यू डेट्स अगर हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर डिलीवर करेंगे तो मुझे लगता है आपके इस कदम से इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी मात्रा में आएगी और प्रदेश की जो डेवलपमेंट की दिशा है वो और बेहतर होकर आगे बढ़ेगी। मैं तो सभी को बधाई देता हूं और खास तौर पर डीसी जी को, केशनी जी को, विजयवर्धन जी आज नहीं आए, और अब संजीव कौशल जी को कि चेयरमैन होने के नाते आपने मिलकर पिछले 5 सालों में इस पौधे को जिस मेहनत से सींचा है, ये आने वाले समय में प्रदेश की प्रगति के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद। हमारा हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर
का जो निगम है, 5 साल आज इसकी स्थापना को हुए और 5 साल के अंदर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स प्रदेश की तरक्की में इस निगम ने उठाए हैं जिसने नए डेवलपमेंट के आयाम तय करे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो 5600 करोड़ का हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर, जो कुंडली से लेके मानेसर पलवल तक की 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी भी है, उसको 2025 से पहले कंप्लीट करने का जो लक्ष्य लिया है। उसके साथ साथ चाहे रोहतक का एलिवेटेड रेल कॉरिडोर, अंडर कंस्ट्रक्शन कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड रेल कॉरिडोर हो, आज जींद बाईपास की प्रोविजंस के ऊपर स्टडी करना हो, कैथल के एलिवेटेड रोड को स्टडी करना हो, अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स आज पाइपलाइन में है। और तो और आने वाले भविष्य में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को कैसे हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट तक बेहतर किया जाए, उसके ऊपर फारूक नगर से झज्जर तक की कनेक्टिविटी की आज स्टडी करने की बात हो। एक बेंचमार्क हमारी कॉरपोरेशन साबित हुई है और केंद्र और प्रदेश सरकार का एक ऐसा मॉडल ये बना है जिसने रेल कनेक्टिविटी को बेहतर और फास्टर कैसे डेवलप किया जाए, इसके नए आयाम तय करें। और मेरा ये मानना है, हमारे पूर्व में रहे 3 चेयरमैन, देशी जी, केशनी जी, विजयवर्धन जी और अब संजीव कौशल जी, निरंतर इनकी मॉनिटरिंग से, प्रदेश और केंद्र के सहयोग से ये 5 साल का सफर जो है वो ऐतिहासिक रहा है और पूरे देश में एक मॉडल बनकर हमारी इस कॉरपोरेशन ने साबित किया। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कॉरपोरेशन आने वाले समय में आम यात्री की कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर के साथ साथ फास्टर किया जाए, उसके ऊपर काम भी करेगी और उसको अचीव भी करती है। राजस्थान में चुनाव लड़ा है और